बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम पीएसटी मर्दान टेस्ट का जो आज 29/5/2022 को हुआ था उसका इंग्लिश पोर्शन हम इस वीडियो में हल करेंगे। वी स्टेड इन अ होटल, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन जेंडर नाउन। ये कौन सा नाउन है? होटल। होटल ये न्यूटर नाउन है क्योंकि ये न मेल है न फीमेल है, तो ये क्या है? ये न्यूटर है। और ये कॉमन नाउन भी नहीं है, यहाँ पर ये न्यूटर है। न्यूटर वो होता है जो हम बिल्डिंग के लिए, फॉरेस्ट एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो जिसका में मेल और फीमेल न हो, तो न्यूटर होता है। A noun or pronoun for whom or to whom the action is directed is known as indirect object। ऑब्जेक्ट के दो किस्म होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर डायरेक्टली काम किया जाता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जिसके लिए काम किया जाता है, यहाँ पर फॉर होम और टू होम द एक्शन इज डायरेक्टेड, जिसके लिए काम किया जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड डायलॉग। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत होती है, वो डायलॉग होता है। सेलेक्ट द वर्ड दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता है जिसमें वावल ना हो, तो यहाँ पर SPR स्प्रिंग, इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर है इब्तिदा में। SPR ये क्या है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर, इसमें वावल नहीं है SPR। जब बहुत सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। AN is added to the base form of word to change its meaning। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है FX। FX ये हम ऐड करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ड के साथ ताकि इसका माना बदल जाए। एफिक्स की फिर दो किस्में होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो हम इब्तिदा में लगाते हैं एक हर्फ के साथ, इब्तिदा में जो हरूफ, जो लेटर्स हम लिखते हैं वो प्रीफिक्स होता है। और सफिक्स जो आखिर में लग जाते हैं वो इस उर्दू में इसको साबिक़ा, प्रीफिक्स साबिक़ा होता है और सफिक्स लाहिक़ा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, आइडेंटिफाई द वर्ड टू विच प्रीफिक्स इज एडेड। किस लफ्ज़ में प्रीफिक्स ऐड हुआ है? प्रीफिक्स के बारे में हमने ये साबिक़ा होता है जो पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पर डिसलाइक, इसमें डिस क्या है? ये प्रीफिक्स है। असद कैमरा, नेम द पंक्चुएशन यूज्ड फॉर पोजीशन। पोजीशन के लिए, मलकियत के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो अपोस्ट्रोफी है। राल्फ वाल्डो एमर्सन इज़ द राइटर ऑफ अ नेशन स्ट्रेंथ। ये नज़म राल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखा है। इन अ पोएम द वर्ड्स गोल्ड ओल्ड बोर्ड, ये क्या है? ये राइमिंग, हम काफ़ी अल्फाज है। इट वॉज एन इडियलिक डे। इडियलिक मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड क्या है? इडियलिक की, इडियलिक की माना है पीसफुल। तिरपन नंबर क्वेश्चन की तरफ, 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, एम क्या है? एम यहाँ पर है ऑक्सिलरी वर्ब, प्ले मेन वर्ब है। और एम क्या है? एम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लॉथ्स, यहाँ पर कौन सा फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन क्या है? जब हम ह्यूमन क्वालिटी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को देते हैं तो ये
पर्सनिफिकेशन किया है। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी गार्डन को दिया गया है। चेंजिंग क्लॉथ कपड़े बदलना इंसान का काम है, और ये खसूसियत किस चीज़ को दिया गया है, इन एनिमेट गार्डन को। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। द वर्ल्ड क्रोकस मीन्स अ काइंड ऑफ फ्लावर। क्रोकस क्या होता है, ये किस्म का फ्लावर होता है। चूज द करेक्ट मिनिमल फेयर इन द फॉलोइंग। इसमें मिनिमल फेयर कौन सा है, पेन बेन, जो सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो पेन और बेन इसमें पी बी इसका फ़र्क है, ये मिनिमल पेयर है। यू आर टू कम अर्ली, आर टू इसमें आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब इसमें आर टू है। द वर्ल्ड आर्यन मीन्स ब्यूटीफुल पीपल। अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 78 क्वेश्चन है, एंड साइलेंट सेंग एंड सोर टू सेंग। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है, इसमें है इलिट्रेशन, द रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, साइलेंट सेग सोर, एस रिपीट हुआ है बार बार। जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है तो इसको इलिट्रेशन कहा जाता है। चूज द करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड टेलीविजन। टेलीविजन में करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबल्स क्या है, सिलेबल्स जिस जहाँ पर भी वावल होगा, सिलेबल में कम से कम एक वावल ज़रूर होगा, और कॉन्सोनेंट जितनी भी हो। तो यहाँ पर टी, ली, वी, जन, टी, ली, वी, जन। टी एक सिलेबल हो गया, ली दो, वी तीन, जन चार, तो इसमें 4 सिलेबल है। आइडेंटिफाई द पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस में से कौन सी, तो बहुत सिंपल है, हिज, हर, आवर्स, माइन। ये पजेसिव जो मलकियत जाहिर करते हैं वो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, यू आर माई सनशाइन। ये क्या है, विच फिगरेटिव डिवाइस इज यूज्ड, यू आर माई सनशाइन। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसमें एज लाइक के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, तो ये मीटाफर है। जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ है, तो ये क्या होता है, वो मीटाफर होता है। जैसा कि यू आर माई सनशाइन, तो इसमें हमने यू को डायरेक्टली कंपेयर किया है सनशाइन से, तो ये मीटाफर है। री राइटिंग पोएम स्टेंजा एंड टू फ्रोज शेप, ये पैराफ्रेज होता है, तो बहुत सिंपल है। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 96 क्वेश्चन है, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम वॉचिंग टीवी। आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें है शुड। शुड यहाँ पर ये मॉडल वर्ब भी है, ये इसको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ही वॉन्टेड टू रीड दैट बुक। टू रीड क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के साथ ज़्यादातर क्या होगा, टू होगा। जब वर्ब से पहले टू आता है तो वो ज़्यादातर इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पर टू रीड क्या है, इन्फिनेटिव है। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये तो 9th क्लास के पोएम द डैफोडिल से लिया गया है। आई रेन द ऑब्स्टिकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। आई रेन द ऑब्स्टिकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम, यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो फास्ट टेंस फास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। द ऑब्स्टिकल कोर्स हैड रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। 9900 क्वेश्चन है, ही सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है ही आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर मी। तो ये था पीएसटी मर्दान का इंग्लिश पोर्शन। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलती है अगली वीडियो में अगले पोर्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।